हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है वेदर फिनोमिना एंड देयर मेजरमेंट। आपका माइनर का पेपर होगा ज्योग्राफी का। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपका, मौसम वेदर की परिभाषा और उसके मुख्य प्रेक्षणीय वेरिएबलीय चर पर महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मौसम की परिभाषा क्या होती है और उसके प्रमुख प्रमुख चर के मतलब प्रमुख कौन सा अया की चीजें जो उन डिपेंड करे है, जन पर निर्भर करे है अपनो मौसम। तो प्रश्न की भाषा जरूर से बदल के आओगी। तो थे घबराए मत प्रश्न पढ़ के। तो क्या होता है मौसम? भाई मौसम किसी भी स्थान विशेष या समय की जो वायुमंडल की तत्कालीन स्थिति होती है वो मौसम कहलावा है। जहाँ थे कौन कह करो कि कई बार आज तो मौसम ठंडो ठंडो हो रहा है, कदे कदे देखो मौसम गरम गरम हो रहा है, आज तो बारिश हो गई या बादला को सो मौसम हो रहा है। तो इको क्या है, वो जगह की मौसम, वो जो कोई भी स्थान विशेष की वायुमंडल की जो तत्कालिक उस समय की जो व्यवस्था है ना, उनके कहा जा है मौसम का नाम से जाने जा है। ये अल्पकालीन होता है, मतलब थोड़ा सा समय के लिए हुआ है। जैसे मान लो एक दिन क्यों है, अया जोर की गर्मी हुई, अगले दिन जोर की बरसात होगी, ठंड होगी, तो पहला दिन गर्मी है, दूसरे दिन ठंड होगी। तो मौसम के अल्पकालीन के लिए हुआ, थोड़ा सा देर के लिए हुआ, बाद में जाके वो बदल गया है। जब मौसम का अलग अलग जो चर हुए हैं, फैक्टर हुए हैं, जहाँ तापमान होगो, आर्द्रता होगी, हवा होगी और वायु की गति होगी। तो कदे हवा जोर की चालर, कदे पड़े वो आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और कदे हुआ तापमान को ऊपर नीचे, तो वही के कहलावा मौसम कहलावा है। वायुमंडलीय दाब जैसे कारक भी शामिल होते हैं और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको, वायुमंडलीय दाब जैसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। जलवायु से भिन्न होती है और ये एक लंबे समय की होती है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर हुआ? जलवायु है बहुत लंबा समय का फर्क, लगभग 30 साल का अंतराल में जलवायु में गिने जाए, मतलब 30 साल में जो जय की जलवायु जय को मौसम वायुमंडलीय प्रभाव देखने मिले, उन जलवायु का जा और मौसम थोड़ा सा दिन के लिए। अब दोनों अया तो थारे देखो समझ में को नहीं आ, क्यों घना ही पढ़ लिया थे, 12 तक पढ़ लिया, अब आगा फर्स्ट ईयर में तो थारे जलवायु मौसम समझ में को नहीं है, लेकिन मेरगन पढ़ोगा 1 मिनट में समझाते हूँ। जय यहाँ राजस्थान है, राजस्थान की जलवायु का है पूरा राजस्थान की गर्मी वाली, क्या है गर्मी वाली, क्यों? पूरा बढ़िया तो पड़े गर्मी गर्मियों में, और सर्दियों में पड़े सर्दी, लेकिन ज्यादातर अपना मौसम कहीं को रहे 7-8 महीना कहीं का निकले, गर्मिया का ही निकला करे। समझ में आ गई? वही अपन लद्दाख में चले जावा तो क्या क्या को जलवायु है, ठंडी जलवायु है। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि उठे लगभग 7-8 महीना क्या कपड़े हैं, सर्दियां कपड़े हैं, लद्दाख होगी, जम्मू कश्मीर होगी, उठे। समझ में आई? तो एक पूरे लंबे स्तर तक जहां का तापमान कैसे रहती है, वायु की दिशा कैसी रहती है, बहुत लंबे अंतराल तक वहीं की चीज चलती रहे, बात जलवायु है। और मौसम क्या है, एक दिन में कोई काम हुआ है, समझ में, एक दिन या 2 दिन में जो अंतराल में जो चीज देखी जा, बाकी हुआ है मौसम हुआ है। समझ में आ गई था? जहाँ जलवायु अपनी गर्म है, लेकिन मौसम कहीं को है, आज ठंड है, कल गर्म है, परसों ह्यूमिडिटी है, यहाँ को वो बदल तो रहे, लेकिन जलवायु स्थिर है, लंबा अंतराल में को मापन करियो जाए। अच्छा, मौसम को मुख्य प्रेक्षीय चर क्या होते हैं? तो मौसम कोई भी चीज ना मापन के लिए, समझने के लिए अलग अलग प्रकार का पैमाना दे रहता है। समझ गए? तो वह पैमाना कौन सा ही? पहलो है तापमान और पैमाना। तो ये क्या होता है, इसमें हवा कितनी गर्म है ना, इसका माप, इसको थर्मामीटर से नापा जाता है। तो तापमान को तो देखो था, ये बताऊं था सबने बेरो है कि तापमान में कितने तापमान गर्म है, ठंडी है ना, उसको मापने का जो पूरा तंत्र होता है उसको तापमान कहा जाता है। और इससे किससे नापा जाता है, थर्मामीटर से नापा जाता है उसको। ह्यूमिडिटी की बात करें, इसमें जल वाष्प ह्यूमिडिटी क्या है कि पूरा जलवायु के अंदर कितनी ज्यादा आर्द्रता है, जल की जो बूंद ही वाष्प है वह कितना है, उससे क्या कर जाए, उन ह्यूमिडिटी के नाम से जाने जाए। जब बारिश का मौसम हो जाए, बारिश के 1-2 दिन बाद में क्या हो, तावड़ी निकलो जोर की, है ना, और पाते को उनको आज तो जोर की है, चपचपाहट हो रही है एकदम, मतलब यहाँ अजीब सो मौसम हो रहा है थोड़ा, है ना। अब हम यहाँ था नमी सी महसूस होगी, गर्मी लगेगी जोर की, पसीना जा तो सूखे को नहीं तो वो कहीं को मौसम है, आर्द्रता को मौसम है। क्यों? जब बारिश हो रही रहे, जमीन पर पानी पड़े रहे, जमीन पर बरसात रहे, पानी रहे, तो वो तावड़ी लागता है कि ऊपर उठ जा वो जलवाष्प में, तो जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहे इन्वायरमेंट में, वातावरण में, तो इससे क्या है, जो ह्यूमिडिटी के अलावा, बाई के अलावा आर्द्रता के अलावा, और इनकी से नापे जाए हाइग्रोमीटर से इसको नापा जाता है। कौन सा मीटर है? हाइग्रोमीटर का नाम जाने जाए। वायुमंडलीय दाब, तो किसी स्थान या वायु के भार को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब कहा जाता है।
जहाँ एक बात सोच लो, आपने वायु है, वायु की वह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितनी भी ऑक्साइड है सारी की सारी हवा में मौजूद है। समझ में आ गई? मीथेन, रिथेन और पीथेन, जितनी भी, सॉरी मजाक करूं, मीथेन और जो जितनी भी ओजोन, जितनी भी गैसें हैं वो सारी आपकी वायुमंडल में पाई जा है। अब हवा भैया तो देखने में तो अपना को बेरोकन पाटा कठिन चाल रही है, कितने के है, लेकिन इतनी सारी है जो थोड़ा बहुत तो दबाव लगा हुई है भाभी। भाई रुई है, रुई, रुई हल्की सी है, लेकिन पाछा भी रुई पूरे कट्टो भर के तरह जब के जब तो बोझ वही हूँ, है ना। एक रुई को टुकड़ो ले लियो जब तो कौन पर पाटा, लेकिन कट्टो भर के धराना जब तो बेरो पाट जाने की वजन है। तो भाई है इतनी सारी वायु है, तो उनको भी तो अपने शरीर पर दाब लगा ही है कि नहीं। तो उनके कहा जा है वायुमंडलीय दबाव का नाम से जाना जा है। और इनको कौन सौ मीटर नापे? इन बैरोमीटर नापे। बोले बैरो पाट जगह कितनों कितनी खूम है, समझ लो वो कौन सा है? बैरोमीटर है। अगला क्या? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसके नाम से जाना जाता है? वर्षा के नाम से जाने जा है। वर्षा क्या वह जल में तरल या ठोस रूप में बादलों को पृथ्वी पर गिरना। सीधी बात है कि तो ओला पड़ जाए वह ठोस, और के पड़े बारिश की बूंद टप टप वह वर्षा, बरसात। समझ में आ गई? तो ये फर्क होता है आपके बीच में। और जैसे ही बारिश या बर्फ ओले गिरते हैं, इसको किससे नापा जाता है? वर्षा मापी से नापा जाता है। कौन सा वर्षा? वर्षा हो जाओ उन नाप लिया उनके वर्षा मापी कम मीटर से नाम बचा। अगले वाला क्या? हवा की गति। तो भाई कहते थे आया कौन छालो के माटी हाथ मिट्टी हाथ में लेकर थे आया हम छोड़ो जनाबा दिशा बेरो पार जा, कौन सी दिशा माटी चल आवाज चलन लाग रही है ना। या फिर काफी बार को झंडो लगा के रखे वो ठीन को मुंडो करके चल उड़न लाग रहा, तो ठीन समझ जाओ कि आप कठिन आवाज चल रही है। तो यही है कितनी तेज और किस दबाव हवा में किस दिशा में आपको वायु चल रही है, उसी को क्या कहा जाता है? हवा की दिशा के नाम से जाना जाता है। इसको वायु वेग मापी एनेमोमीटर के नाम से नापा जाता है। कौन है कि नहीं बच्चा करी सी घूम बोकरिया कि नहीं, जिम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख रहा है वो घूम बोकरा बाई हुआ है बा। और इसको पवन दिशा सूचक विंड वेन से मापा जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों तो ढंगो याद कर लियो, और हिंदी मीडियम वाला के लिए तो सेम सेम ही नाम है। अगला क्या? बादलों का आवरण। तो क्लाउड कवर, आकाश का कितना हिस्सा बादलों से ढका हुआ है। तो ये सारी चीज निर्भर करेगी कोई मौसम पे। तो जहाँ मान लो कदे तो एकदम साफ मौसम है, थोड़ा थोड़ा बादल देखने मिले, और जोर की पड़े तावड़ी, तो वह गर्मी को मौसम। कितनों मौसम थारो बादल से ढके हुए क्लाउड कवर के नाम से जाने जाए। सौर विकिरण के वह सूर्य से आने वाली विकिरणों को सौर सौर विकिरणों के नाम से जाना जा। मतलब सूरज की भाई कितनी किरण थारे ऊपर पड़न लाग रही पृथ्वी पर, सौर विकिरण के नाम से जाने जाए। तो ये सब कुछ कारक वो हैं जो मौसम पर डिपेंड करें। समझ में आ गई? कदे जलवायु वाली भी बताते हैं था। तो अब आप आगे बढ़ा। मौसम प्रयोगशाला का क्या महत्व होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रश्न थोड़ा ऊंच नीच हो गए भी आऊंगा, पहले ही बता दिया था मैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न आऊंगा यही। मौसम प्रयोगशाला मौसम विज्ञान के अध्ययन व अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मौसम में जो प्रयोगशालाएं की जाती है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? मौसम विज्ञान के अध्ययन के लिए। मतलब मौसम विज्ञान है को अध्ययन और अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। इसका मुख्य पूर्ण बिंदु से समझा जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, मौसम विज्ञान वाला उसके अंदर जो अनुसंधान कराया जाए, रिसर्च कराया जाए कि आज मौसम विभाग की थारखाना मैसेज आया होगो कि भाई थोड़ा सा दिन हम थारा बारिश देखने में इसका थारला इलाका में बहुत जोर की। तो यहाँ तो आज को नहीं कि बैठे बैठे उठे कोई पतड़ो देख के बता दी कि मौसम में आज बारिश होगी। वह क्या करें हैं, पूरा रिसर्च करके साइंटिफिक डाटा बैठा के वह करें। तो आज आप यही समझांगा वह कौन सा मंत्र तंत्र बैठा है। कौन सा है? पहले उपकरणों की आशा कर। तो प्रयोगशाला में मौसम मापने के उपकरण जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर को सही ढंग से आकलन किया जाता है। मतलब अलग अलग क्यों? मौसम की पर निर्भर करे कि तो भाई आर्द्रता पे निर्भर करोगो, वायु दाब कितना चल रहा है इस पर डिपेंड करोगो, और के डिपेंड करोगो तापमान पे। तो उठे जनन अपन का अलग अलग जो यंत्र तंत्र लगा रखा है उनको क्या करे जा, उन्हें ढंग से नापे जा पाए। क्यों? अगर भाई ढंगू काम नहीं करेंगे तो फिर आप के बा करांगा टिप्पणी करांगा। तो इनका आंकलन किया जाता है ताकि सटीक माप किया जा सके। तो सबसे पहले जितना भी यंत्र लगा रखा है उनको ढंग से मापन करो जा, ताकि क्या है बाद में जाके जो सटीक अनुमान लगाया जा सके कि कितना ज्यादा बारिश हो सके, कितनों के सिस्टम बैठे हैं। अगला क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान। तो प्रयोगशालाएं वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, मौसम के पैटर्न व जलवायु परिवर्तन पर शोध करने के लिए निश्चित वातावरण प्रदान करती हैं। तो क्या है कि वैज्ञानिक अनुसंधान भाई सारा आदमी तो वह कौन करी, कुछ आदमी के रिसर्च में भी लगे रही, नई नई टेक्नोलॉजी जो आजकल आ रही है, नए नए जो मौसम में बदलाव देखने मिल रहे हैं, इसको सटीक अनुमान लगाने के लिए अलग अलग प्रकार का क्या कराया जाए, रिसर्च कराया जाए।
समझ में आ गई। और क्या है, कई कई बार के कृत्रिम भाई अपना प्रयोगशाला है ना, वो मैंने कृत्रिम वातावरण बना के देख ली कि भाई अया को इन्वायरमेंट चाह रहे हो तो क्यों उसका है, समझ में आ गई, ताकि और सटीक रूप से चीजें ना समझी जा सके। अगलों के परीक्षण ट्रेनिंग, यह मौसम वैज्ञानिकों और तकनीशियों को मौसम पूर्वानुमान और डाटा विश्लेषण के लिए आवश्यक कौशल व तकनीकों को प्रदान की जाती है। तो भाई कोई आदमी बिना ट्रेनिंग तो थाने बेरो कठे एक्सपर्ट को नहीं हुए, जया कदे छोटा हा है ना, न थान पढ़नो को नहीं करतो, न थान थान मैडम पहली बार पट्टी में पढ़तो या कदे कॉपी में लेके अक्सर थाने क्या लिखनो सिखायो को, उसके बाद में तो ते कह के बाद में बेटा के लिखियो है, लेकिन वो क्यों थारो परीक्षण हो, अभी भी थान धीरे धीरे थे पढ़ाई करे, यो भी परीक्षण है। तो कोई भी वैज्ञानिक हुए हैं उनने क्या कर जाए, तकनीक जो तकनीशियन टेक्नीशियन उठे काम करें, उनने मौसम विज्ञान को पूरा प्रयोगशाला में क्या करो जाए, पूर्व अनुमान और डाटा विश्लेषण को पूरा ज्ञान दिया जाए ताकि विश्लेषण वह अच्छे से कर सके। अगले वाला क्या, नए उपकरणों का विकास। तो प्रयोगशाला मौसम संबंधी डाटा एकत्र करने के लिए अधिक कुशल व सटीक उपकरण विकसित करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अब था नबेरो है, अब 1900 आज से 20 साल पहले जो जलवायु थी, जहाँ को मौसम रिया कर, तो वो आजकल को नहीं थारा दादा ने पूछो एक बार कि भाई पहले इतनी गर्मी इतनी सर्दी और जो मौसम हो होया करतोगे, तो थालो दादो खबो ना बेटा पहले थोड़ो अंतर तो हो मड़ो, है ना। तो वो अंतर तो मड़ो हो, तो भाई अगर भाई थाला दादाला टाइम का यंत्र अगर अब तक उपयोग करता जाऊंगा तो फिर मौसम को तो सटीक अनुमान कौन लाग सके। तो क्या है, समय बदल रहा है, नई नई तकनीक आ रही है, नई नई तकनीकी उपकरणों को उपकरण जरूरी है, ताकि जो मौसम आपका रंग बदल रहा है तो अपना भी रंग बदलना जरूरी है, अपना भी यंत्र बदलना जरूरी है। और साथ के साथ आजकल जय जय नई सैटेलाइट लागे हैं, नए नए यंत्र लागे हैं, तो इससे क्या है और सटीक अनुमान लगाया जाए, इसलिए नए यंत्र को लाना भी जरूरी है। और यंत्र लाके क्या करोगा, जब होना चलाने वाला तंत्र है बट हम काम नहीं करेगा, तो तंत्र ने भी मजबूत परीक्षण जरूरी है। अगला क्या है, डाटा का विश्लेषण और मॉडलिंग करना। तो एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण और मौसमी मॉडल विकसित करना, जिससे कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया जा सके और अधिक से जो सटीक डाटा है वो निकाला जा सके। मतलब कई बार क्या करिए, आपका जो कोई भी डाटा हो ना, डाटा का उपयोग करके कोई ऐप बना दिया, कोई अया को मॉडल तैयार कर दिया, कोई अया को मॉडल तैयार कर दिया जाए जी पर सीधो एक बार डाटा निकालो और वो क्या है एनालिसिस कर लेगो सारी चीजें की और सटीक अनुमान देते हो। समझ में आ गई। तो ये भी आप हाँ, ये सब चीजों को उपयोग करियो जाए जो मौसम विज्ञान का थे, कदे कदे सोचते हो ना मौसम विज्ञान वाला का बेरो पट्टा आज बारिश होगी, तो वो अही तरीकों बेरो पट्टा, ये सारा सारा पॉइंट ही वह ध्यान रखना है। अगले के वाला पॉइंट है स्टीवनसन स्क्रीन और उसके प्रयोग। तो स्टीवनसन स्क्रीन क्या होती है और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्टीवंस स्क्रीन क्या होती है, ये एक प्रकार की लकड़ी या फाइबर ग्लास का बॉक्स होता है जिसका उपयोग मौसम संबंधी उपकरणों विशेष रूप से थर्मोमीटर हाइग्रोमीटर को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की लकड़ी को या फिर फाइबर ग्लास को कोई बक्सो है, मान लो कोई बक्सा में थर्मामीटर गाल के धर दियो, वो एक एक लाजा स्टीवनसन स्क्रीन हो है। लेकिन आया को नहीं कि वो विशेष प्रकार, तो विशेष रूप से जब मान ले थर्म आया को नहीं कि वो अपने को घना का डब्बा में लाके गाल दियो, अरे डब्बा में गाल दियो, वो कोई विशेष प्रकार को यंत्र हो है जिसके अंदर की वह एक सफेद रंग का होता है जिसमें सूर्य की गर्मी को अवशोषित न करे। मतलब आया को अब थर्मोमीटर है ना, अब क्या थे कांच का कोई भी कांच का गिलास ने बाहर न धरो, कितना तापमान बढ़ जाओ, स्टील का गिलास ने बाहर न धरो तापमान बढ़ जाओगा ना, तो तापमान तो 50 मतलब बाहर ना को 20 डिग्री हो और वो गिलास को और 1-2 डिग्री बढ़ के वो 23-24 डिग्री टेम्परेचर हो, तो सटीक अनुमान करिए ना। तो ये प्रकार को बक्सा को निर्माण किया जाए जो कहीं को है सफेद रंग को है और ये सूर्य की गर्मी ने अवशोषित न करे, और साइड में एक जालीदार वेट लगा होता है जो क्या करता है हवा स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर किया जा सकता है। समझ गो, जैसे हवा के है बाहर ने आ भी जा सके बाहर ने जा भी सके, ताकि हवा को भी आदान प्रदान होता रहे, ताकि माइने आइसोलेशन नहीं हो के कोई गर्मी ज्यादा नहीं बढ़े। और ये जमीन की निश्चित ऊंचाई पर स्थापित किया जाए और इनके एक जमीन की फिक्स ऊंचाई पर लगा दिया जाए ताकि तापमान जा घनो बढ़े ना घनो घटे। तापमान का सटीक माप, तो ये सीधी सूर्य के प्रकाश के उपकरणों तक पहुंचने से रोकता है जिससे रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यो क्या कर रहा है, जो मीटर है आपके सामने स्टीवंस फाइबर, यो क्या कर रहा है सूर्य को जो प्रकाश है वो सीधो थर्मोमीटर पर लग गए, जिससे कि आपके सामने जो तापमान है वो सटीक आए और रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब मान लो बीच में कोई कांच को गिलास को लेयर आ गई और क्या लेयर आ गई, तो क्यों जाओगे तापमान उको भी इंक्लूड हो जाएगा, उको भी तापमान में ऐड हो जाओगे, या फिर काफी बार अवरोधक के रूप में आ जाता तापमान से सटीक से अनुमान को लगा। तो एकदम कोई भी अवरोध को नहीं, सीधी
सूरज की किरण लगे ताकि सटीक अनुमान आ सके। वर्षा से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? बारिश को अंदर से उपकरण पर गिरने से बचाता है। और इनमें क्या है, बारिश है वह थर्मोमीटर हो या कोई भी मीटर हो, जो भी के अंदर डाल के रखा, हाइड्रोमीटर एनोमीटर जो भी के अंदर डाले जाते थर्मोमीटर, ऊपर बरसात सीधी की सीधी नहीं लगे, जिससे क्या है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं यंत्र तंत्र ही खराब हो जाए था, बारिश को पानी लाग जाए, है ना। तो इससे बचाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला क्या, विकिरणों से सुरक्षा। तो पृथ्वी व अन्य सतहों से निकलने वाली गर्मी की उपकरणों से भी बचाता है। तो कई बार क्या हुआ था, धरती की एक बात सोचे थे, जहाँ थे एक तो गर्मी का मौसम है ना, गर्मी के मौसम में वो कंक्रीट पर अगर पग धरोगा बाहर न सड़क पे, तो कया की जोर की गर्मी रहे, इतो तापमान तो कौन थो बाहर न, लेकिन वो तापमान हमेशा ज्यादा रहो कंक्रीट को सतह को, क्यों धरती की गर्मी भी इंक्लूड हो जा, तो उससे बचान करे ताकि उसकी रीडिंग नहीं आवे, उसके भी को प्रयोग में लियो जाए। अगलो क्या है, वायु के मुक्त संचरण की सुनिश्चित करता है। तो ये क्या करता है, इसके जालीदार वेट को हवा में स्वतंत्र रूप से प्रभावित होने देता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि अंदर का तापमान आर्द्रता बाहरी तापमान के समान होती है। तो इनके दिखाया एक अंदर तो जालीदार वेट, मतलब चारों तरफ जो जालीदार वेट लगाया जाना, इससे क्या है हवा है बस स्वतंत्र रूप से अंदर या बाहर होती रहे, जिससे क्या है कि तापमान और आर्द्रता है बाहरी वातावरण के समान होती है। तो ये फिक्स रहे, जालीदार जो नेट बाइक के लिए लगाई जाए, ताकि वास्तविक रूप से जो बाहर न तापमान चल रहे हैं, बाहर न जो आर्द्रता है, वायु की दिशा है, बस सारी चीज सटीक रूप से अनुमान लगाए जा सके, बाहर न को तापमान व आर्द्रता है वह समान रहे। समझ में आ गई। अगर जालीदार नहीं लगा के पट्टीदार लगा दे, तो क्या आर्द्रता तो आई कोई नहीं मायने, समझ में आ गई ना। तापमान भी सही से को नहीं, क्योंकि अवरोधक के रूप में काम करती है वो पट्टी, तो इसलिए जाली लगाई जाए ताकि वो की आर्द्रता होगी, तापमान होगा, वो समान रूप से कार्य कर सके। अगला क्या, शुष्क और गीले बल्ब थर्मोमीटर की सहायता से अपेक्षित आर्द्रता को मापने की प्रक्रिया। तो आपको शुष्क और गीले बल्ब थर्मोमीटर से जो की सहायता से जो अपेक्षित आर्द्रता को नापने की जो पूरी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। सिद्धांत की बात करें, यह उपकरण जिसे साइकोमीटर भी कहा जाता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो यह आपके सामने जो ये जो उपकरण है, इनके का जो साइकोमीटर का नाम से भी जाना जाता है। यो क्या कर रहा है, वाष्पीकरण के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, और यह उष्मा गीले बल्ब के थर्मोमीटर के चारों ओर मौजूद पानी से ली जाती है। को गिल्लो बल्ब करके उसका आस पास लगा दें। अब गिल्लो बल्ब पर पानी है, जय तापमान लागोगो तो वो इवोपरेट हो जाओगे, और इससे ह्यूमिडिटी जय जल में जो वायुमंडल में जितनी जल वाष्प होनी, तो अब ह्यूमिडिटी आर्द्रता कही जाना है, तो उस आर्द्रता को अपनाने बेरो पार जाओ। प्रक्रिया क्या, सूखा बल्ब थर्मोमीटर, ये एक सामान्य थर्मोमीटर होता है जो हवा के वास्तविक तापमान मापता है। तो सूखा बल्ब थर्मोमीटर का क्या काम होता है, वो हवा में वास्तविकता में कितना तापमान है उसको मापने का कार्य करता है, कि भाई एकदम कितना तापमान है वास्तविकता में, इन तापमान को काम करे। गीला बल्ब थर्मोमीटर, यह थर्मोमीटर का बल्ब गीले कपड़े से ढका होता है। तो ये बल्ब का क्या है, बल्ब को चारों कर दिन गीला से थर्मोमीटर से गीलो पानी से ढके रहे, जिससे क्या है, जैसे कि हवा गीले पानी से गुजरती है और पानी वाष्पित होता है। तो जही हवा लगेगी थाना पे भाई को गीला कपड़ा ना भाव हम सुखा देना, सूख जाने, क्यों, क्योंकि हवा जही लगे तो वो वाष्पीकरण को जो पानी वो उड़ के चले जाए। वाष्पीकरण की दवा दर हवा में मौजूद आर्द्रता पर निर्भर करती है, और कितनी जल्दी आपका सामने जितने हैं ये भाई एक बात सोचो, एक सर्दी गर्मी जो अपना बारिश का मौसम है, इन कपड़ा जल्दी से कौन सूखे ना, क्यों, क्योंकि हवा में आर्द्रता ज्यादा रहे, और गर्मी में जल्दी सूख जाए, क्यों सूख जाए, क्योंकि हवा एकदम सूखी रहे, जय हवा लगेगी तो वो आपके साथ नमी उड़ा के ले जाए, है ना। लेकिन अब क्या आर्द्रता पहले नमी रहे, तो बहुत जल्दी से आर्द्रता हवा को नहीं उठे से। मापने का और गणना करने का क्या तरीका होता है, यदि हवा सूखी है तो तेजी से वाष्पीकरण होगा और गीले बल्ब का तापमान काफी गिर जाएगा। तो यही है कि भाई कोई भी आप पहले टाइम में थे तो कौन देखे बेर ना, आजकल फ्रीजर में पानी पीने वाला, लेकिन पाछा भी शेखावटी अपने क्षेत्र का हो और बाहर हो तो राजस्थान का, तो था नहीं चीज को बेर वो अपने मटका रखे हैं, है ना, कोरियो गढ़ो जिन बोलियो जो है। अब वो कोरियो गढ़ो है या फिर एक जो और कटेगा बाहर ना बालक ही सहरा को ना बता दूं, एक मटको है मिट्टी को, है ना, उसका आसा पासा कपड़ों बांध दियो जा, और उनमें केवल पानी से बेच दियो जा, पानी से उसको भिगो दिया जाता है, अंदर पानी भर दिया जाता है, और उन बाहर ने छोड़ दियो जा, बाहर ने तावड़ी में को नहीं, छायादार जगह में। अब जय का हवा लगेगी तो वो क्या होगो, वो पानी तो उड़ेगो, अब पानी को वाष्पीकरण होगो, और मायने को गड़ेगो, जो मटका को पानी है वो ठंडो जाओ, समझ गो। तो यो ही सिद्धांत को मायने लगा वो घड़िया याद कर लियो, जब इन जब यो पटो जना, समझ में आ गई थारे।
इस स्थिति में क्या होता है, शुष्क व गीले बल्ब का तापमान गीला बल्ब को जो ही तापमान एकदम झट दे गिर जा, और ये क्या होता है, ये बड़ा अंतर होगा, तो यही गिलो फर्क है। और अगर उम्मीद सूखो मौसम और गर्मी को मौसम यो सिद्धांत काम करे। और अब है ना ई मौसम है थारा यो मटका में पानी भरो लगा के चारों मेरे वो करो को नहीं होगो टाइम में, क्यों को नहीं होगो, क्योंकि जल्दी से वो पानियों को सूखा ही कुन को अब लगे, क्यों, नमी पन्या है। समझ में आ गई, तो यो अंतर देखने कौन मिला। यदि हवा में नमी अधिक है तो उच्च आर्द्रता होगी, तो वाष्पीकरण धीमी गति से होगा और गीले बल्ब का तापमान कम गिरेगा। तो यही है जब थाने बताना एकदम गर्मी का मौसम में मटका के आसपास कपड़ो बांधा करता, जने बांधा करता ताकि वाष्पीकरण हो जा, पानी तो को जय जय पानी उठा को जय जय घड़िया को तापमान वो ठंडो हो। समझ को, अब वाष्पिक अब बाहर ने आर्द्रता है तो वाष्पीकरण जल्दी से कोई होगा, तो मटकाओं को तापमान कम होगा, वो मटका की जहां बल्ब नहीं याद कर। समझ में आ गई, एकदम वास्तविक उदाहरण है। गांव का जो बालक है उनका सब समझ मारे है, नहीं समझ मारे है तो फिर कहते थे ये जीवन जियो को नहीं है को। इस शुष्क व गीले बल्ब के तापमान के बीच में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस स्थिति में दोनों थर्मोमीटर के तापमान में अंतर कम होगा। तो यही चीज है कि जो थर्मो इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापन के लिए करियो जाहियो अपेक्षित आर्द्रता, तो इससे क्या होगा, अगर आर्द्रता ज्यादा है तो तापमान में जो थर्मोमीटर को तापमान है और बल्ब के अंदर तापमान दोनों में अंतर कम देखने मिलेगा। रिलेटिव आर्द्रता एक विशेष अपेक्षित आर्द्रता का एक विशेष हाइकोमीटर चार्ट व अंक तालिका का उपयोग करके शुष्क व गीले बल्ब के तापमान का अंतर पर आधारित होता है। तो जो रिलेटिव आर्द्रता होती है, अपेक्षित आर्द्रता होती है, और विशेष हाइकोमीटर का जो चार्ट होता है उसकी तालिका का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, शुष्क और गीले जो बल्ब होते हैं उसके तापमान के अंतर को पहचान सकते हैं। तो एक चार्ट बना लियो जिनके थे डेली को बहुत एक तो थर्मोमीटर को तापमान देखियो और वो बल्ब का माइनस थर्मोमीटर का रखो उनको तापमान में अंतर काटियो, उन्हीं के कहो जा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का नाम से जाना जाए। और ई अंतर तापमान का अंतर का आधार पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाए कि कितनी आर्द्रता अपने वातावरण में पाई जाए। समझ में आ गई ना थारा, आर्द्रता निकालने को यो तरीको होया करे। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। वर्षा मापी रेन गेज उसके प्रकारों पर क्या कीजिए, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो वर्षा मापी क्या होती है, एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी विशेष स्थान व निश्चित समय के हुए वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। तो रेन गेज वर्षा मापी क्या है, एक विशेष प्रकार को वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। वर्षा मापी के प्रकार, कितने प्रकार के वर्षा मापी होते हैं अलग अलग, उनको समझेंगे। पहला क्या, साधारण वर्षा मापी। तो साधारण तरीका को यंत्र हुआ है जिससे कि आप बारिश नापा, साधारण वर्षा मापी का नाम से जाना जाए। ये सबसे आम होता है और उसमें एक फनल लगा होता है। तो ये सबसे एक मतलब आम तरीका को जो वर्षा मापी है जिनके एक छोटा सा फनल लगे रहे, जो सीधा वर्षा को मापने वाले जार पर को इकट्ठा करता है और जार पर मिलीमीटर के निशान है। सीधी बात है, अया को सोदो है योगो और इम अया कुप्पी लागी रहे और जय बारिश में पड़ती रहे मायने जाती रहे, और जितनी इम मिलीमीटर लिख रहे इतनो मिलीमीटर इतनी मिलीमीटर, और जितनों को वो लिखे रहो मतलब उतनो इतनो बारिश हुई है, जितने पानी भेड़ो जगो जितना मिलीमीटर तक निशान आ जाओ उतना बता दीजिए इतनी मिलीमीटर बारिश देखने मिली है। समझ में आ गया, जिससे वर्षा का मात्रा को सीधे पढ़ा जा सकता है और इसे मैनुअल रूप से नापा जाता है। हर आदमी आप आपके हिसाबों नाप ले कि कोई इम कितनो बड़े हरी कितो बड़े हरी कितो बड़े है उस हिसाबों नाप ले जाए। समझ में आ गया ना, आपा भी तो करा कई बार गिलास बांध धरते देखा जाए कितनी वर्षा हुई, कितनी कंगड़, या फिर जमीन खोद के देखना भाई कितनी कंगड़ बरसात हुई। तो यही है। अगला क्या है, टैपिंग विकेट वर्षामापी। ये एक स्वचालित ऑटोमेटिक वर्षामापी होता है जो दो छोटे उपेक्षित विकेट होते हैं जिसमें एक विकेट में एक निश्चित मात्रा में 0.2 की बारिश बढ़ जाती है तो वह टिप कर जाता है और दूसरे विकेट अपनी जगह ले लेता है। मतलब इम कह रहे हैं कि इम ऑटोमेटिक सिस्टम लगे रहे, इम दो छोटी छोटी किट लगी ना 0.2 मिलीमीटर की और 0.2 मिलीमीटर की, तो जय वह एक बढ़ जाएगी दूसरी की जगह आ जाएगी। समझ आ गई। प्रत्येक टिपिंग पर एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर द्वारा रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब क्या हो जाओगे कि जहाँ दूसरी जगह ले लेगी तो क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर लगे होगा ना वो हम रिकॉर्डिंग ले ले कि भाई एक वर्गी है और दूसरी पर जाता हूँ तीसरी जाता है दूसरी वर्गी है, फिर इस हिसाबों वो चाल तो रहे। तो इससे क्या है, एक समय के साथ वर्षा की दर का डाटा किया कर दिया जाता है। तो इनमें क्या है कि मान लो अब जो पैरडो था ना उनके, अब मान लो वो कॉपी पूरी वर्गी तो इनके खाली करना पड़ा। समझ में आ गई। अब का देखे हमारे अधिकारी को नहीं सोगा, सरकारी अधिकारी तो कहीं तन बेरे तो क्या होगा, तो पूरा बेरे को बेरे कौन पाटा को। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम है ना कि नाम है को टैपिंग विकेट लो इन के आपका खाली हो बोकरेंगे और आपका नई जगह ले बोकरेंगे तो क्या होगा, अधिकारी का ध्यान में नहीं रही हो तो भी क्या है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहेंगी चीजें।
समझ में आ गया ना तारे, ये सिस्टम है। साइफन या प्राकृतिक रिकॉर्ड वर्षा मापी। तो इस प्रकार का वर्षा नापी एक ग्राफ पेपर पर वर्षा की मात्रा को लगातार रिकॉर्ड करता है। तो ये और एडवांस है थोड़ा। वो क्या करोगो, लगातार बरसात होती रहेगी, ग्राफ पर दिखाते रहो, लगातार बरसात होती रहेगी, उनके लगातार अपना जो ग्राफ पर दिखाते रहो, इतनी बरसात हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो इन लगातार दिखाने को कार्य है। जैसे जैसे वर्षा होती है फ्लोट ऊपर उठता है, तो जहां जहां बारिश होगी तो थने भी बेर है, ग्राफ को नियम हुआ कि ग्राफ हमेशा ऊपर उठते चले जाए, समझ। और ये एक पेन से जुड़ा होता है, पेन ग्राफ पर एक रेखा बनाता है और वर्षा की मात्रा व दर को नापता है। तो इस पे ग्राफ पे एक पेन जुड़े रहे, जो पेन है वो क्या करे, एक रेखा बनाओगे, लाइन से बनाबो करोगे, और जिससे कि मात्रा कितनी जा रही है और दर कितनी जा रही है। सीधी सीधी बात, ग्राफ बना अब तो बनाया करता ग्राफ है, एल के जी यू के जी, आपने कम से एल के जी यू के जी को नाम हमारे 5 छठी क्लास में तो कभी ग्राफ बनाया होगा, बीए का हो जाना क्यों, 10 तो बनाए ही। तो यहाँ ग्राफ बनाने को तरीका इस हबों पर चले जा, जिससे वर्षा की मात्रा का दर का पता चलता है, और एक निश्चित स्तर पर साइफन क्रिया से पैन खाली हो जाता है और ये चक्कर दोहराता है, और एक टाइम बाद में इतनी फलमसाई हो वो सारी जा खत्म हो, और फिर वो के नए ग्राफ तैयार करना शुरू करते हैं। कोई टोपो दो टोपो का नहीं होगा मायने, जना इतनो इतनो ही चल है, समझ में आ गई था। अगले वाला है 6 नंबर प्रश्न, क्या है, वायु वेग मापी एनेमोमीटर के सिद्धांत का उपयोग कीजिए। तो वायु वेग मापी का सिद्धांत हवा की गतिज ऊर्जा को नापने की यात्रिक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित होता है। तो वायु वेगमापी को क्या काम हुआ है, यो आपको गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर काम करे है, जिको कह रहे हैं आमतौर पर ये एक घूमने वाले तंत्र का उपयोग करता है। तो यो क्या करे, घूमने वाला यंत्र का रूप में काम करे एनीमोमीटर। देखियो को चिड़ी सी मंडी रहे ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखे रहे, वो घूम तो रहे, कदे देख होते कोई भी या फिर कोई गोल गोल सो डंडो सो लगे रहो, कदे भी मौसम विभाग का जो कार्यालय हो उसको करने की गुजरों का जना थानी देखने मिल जाओ। हवा की गतिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी तंत्र उतनी तेजी से घूमोगे। तो सीधी बात है भाई, और क्यों, पहले कोई थे जितनी मतलब ऊपर एक डंडी सी लगा दें जिसका चारों में लिखे रहा, तो जितनी ज्यादा आवाज चलेगी उतनी ज्यादा घुमागो। यूं ज्यादा क्यों ले पवन चक्की तो देखेड़ी भी थारी, जितनी आवाज चला उतनी तेजी से वह घुमा है। तो वही काम है सारों के साथ। वायु मेघमापी और इसके प्रकार। तो कम वायु वेगमापी ये क्या होता है, सबसे आम प्रकार का मापन करता है। इसमें क्या, एक ऊपर अर्धवातर धुरी होती है जिसमें 4 शंकु लगाते हैं और ये कपों पर घूमती है। तो भाई यही मैं थाने बता रहा हूँ, अहिया करके वो चार मेर घूमना लो, जो कि एक कप लागे रहो ऊपर, मैं थाने बता चिड़िया कप लागे रहे, वो क्या चार मेर घूमते रहे, उद्वातर सीधो सीधो खड़े रहे। ये कपों को घुमाती है, तो कपान जो है घुमाती जाएगी, घूमने की गति हवा की दिशा की गति के अनुपात में है। तो जितना गति से घूमोगो उतनी हवा की गति होगी, मतलब जितनी तेजी वो घूमोगो, बात थाना दिखने में भारी लगे लेकिन वो बहुत हल्की हो एकदम, है ना। तो जितनी तेजी से वो घूमेगी उतनी ही हवा की गति है। इसका उपयोग मौसम स्टेशनों में हवा गति को मापने के लिए किया जाता है। मतलब बताना कोई मौसम विभाग का केंद्र का करने की जाऊंगा तो बात हमें देख ली जाएगी। तो अहिया थे छोटी मोटी चीज है, सारा दिन फोन में मत लगे रहा करो, आस पास की चीज ऑब्जर्व भी करिया करो, तो ताकि जीवन में धन और भी कोई एक दो चीज भी पाते हैं। प्रोपेलर वायु वेग मापी ये क्या होता है, प्रोपेलर लगा होता है, ये एक पवन चक्की की तरह दिखता है। तो ये पवन चक्की अहिया की नहीं हो, अहिया किसी हो पवन चक्की, तो ये पवन चक्की की तरह दिखता है और हवा का प्रवाह दिशा में प्रोपेलर को घुमाने के लिए एक वेन के साथ जुड़े रहे। तो मायने कह रहे एक प्रोपेलर की वह एक मतलब अहिया पीछे चक्री सी लगी रहे, मतलब घूमती रहे, जब जनरेटर में घूमती रहे ना उस हिसाब से घूमती रहे है। और इसमें प्रोपेलर को घूमने पर हवा की गति को दर्शाता है, जहां जब प्रोपेलर घूमते जाओ पिछली साइड में वह वह हवा की गति हवा दिखा दी जाएगी। इसका उपयोग मुख्य रूप से हवाई पट्टियों के मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो यो कठे करे जाए हवाई जो अड्डा हुई ना उठे को उपयोग में करे जाए। तो याद कर लियो प्रोपेलर वायु जो वेग कम है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, प्रोपेलर और कठे करे जाए मौसम जो आपका हवाई जहाज जठी सा लेकर ही ना हवाई अड्डा उठे करे जाए। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वायु वेगमापी। ये क्या होता है, यह सबसे आधुनिक प्रकार का, तो एकदम नयो डिजिटल प्रकार का है। यह हवा में ध्वनि तरंगों के संचरण को मापकर हवा की गति और दिशा दोनों को पता लगाता है। तो इसका क्या कार्य होता है, यह सबसे आधुनिक प्रकार को नया प्रकार को आधुनिक उपकरण है जो क्या कर हवा में ध्वनि तरंगों को संचरण समय पर नापकर हवा की गति और दिशा दोनों को पता लगाता है। तो इसका यही काम होता है, ये हवा की आधुनिक गति को क्या करे, हवा की जितनी गति जा रही है उन नाप के हवा की दिशा में और
कठिन तो हवा चाली है कौन सी दिशा में चाली है वो दुनिया को पतो लगाने को कार्य करे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आलो के यो नयो है यो दोनों बताते कि गति कितनी है और दिशा कहाँ की है। ये बहुत सटीक होता है, इसको कोई चलाने वाला हिस्सा नहीं होता। तो यो क्यों है नया टाइप को है, इन कोई भी बहुत ये सटीक पतो लगा है और इसमें चलाने वाला कोई हिस्सा नहीं होता है, इसका रख रखाव भी कम होता है। तो ऑटोमेटिक चला है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, समझ में आगा। इनको चलने वाला हिस्सा नहीं होता, बस इसका रख रखाव भी बहुत कम होता है, ऑटोमेटिक पता लगा देता है। समझ में आ गया आपको। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वायु वेगगामी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के इतिहास और कार्य के बारे में बताइए। तो सबके में पढ़ लियो, अब मौसम विभाग के बारे में थियरेटिकली मैसेज तो पढ़ो ही हो, अब को कार्य के बारे में भी पढ़ो, कदों की स्थापना हुई बारे में भी पढ़ाना। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। तो आपको पता आईएमडी है उसकी स्थापना कब हुई थी 1875 में देखने को मिलती है। इसकी स्थापना का मुख्य कारण 1860 के दशक की विनाशकारी अकाल में था। तो क्यों मोड़ो 1860 में बहुत जोर को काल पड़ी तो जनता त्राईमाम होगी। तो इको पता लगाने के लिए कि पहले मौसम अगली कौन सी घटना होगी, तो अंग्रेजा के करो 1875 में एक भारतीय मौसम विभाग को गठन करे हुए थे। तो ये क्या है ब्रिटिश सरकार ने मौसम की जानकारी एकत्र करने और आपदाओं को रोकने के लिए केंद्रीकृत प्रणाली के लिए। तो अंग्रेज के सोचा कि भाई चलो थोड़ा बहुत भारतीय को बदलो भी कर दिया और या काल वगैरह को बाढ़ भूकंप जा उनको पतो लगाने के लिए अखान एक आप अपने देश में तो लागू कर ही रखे सिस्टम, आप अपने भारत में भी लागू कर दिया। तो इन्होंने भारतीय मौसम विभाग है उसकी क्या की गठन किया। तो अच्छा सा डेट याद कर लियो बस थे, बाकी तो लिख ही दोगा। इसका कार्यालय मुख्य रूप से कलकत्ता में शुरू हुआ था। तो पहले अंग्रेजा जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट खोले कोई भी संस्थान खोले वो पहले कलकत्ता में खोले थे। क्यों? क्योंकि भाई पहले राजधानी भी कलकत्ता ही थी टाइम में, तो राजधानी में सारा मेन चीज खोली जाए, तो यही है कलकत्ता में। फिर शिमला और पुणे में स्थानांतरित कर दिया। फिर क्या करोगे टाइम बदल तो गए, तो बाद में शिमला में करे और बाद में पुणे में स्थानांतरित कर दिया और अंत में 1944 में दिल्ली में स्थापित हुआ। तो जहाँ दिल्ली राजधानी बनी तो 1944 में बाद में दिल्ली में लेके आगा भारतीय मौसम विभाग को मुख्य कार्यालय है। समझ में आ गई, अलग अलग कार्यालय तो बाद में और कठे भी। मौसम पूर्वानुमान, अब इसके कार्य क्या है, मौसम को पूर्वानुमान लगाने का कार्य करता है। आईएमडी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दैनिक साप्ताहिक और मौसमी पूर्वानुमान जारी करना है। तो आईएमडी को मुख्य कार्य यही है कि यो क्या करे दैनिक कार्य हो चाहे साप्ताहिक कार्य हो और चाहे मौसम को पूर्वानुमान हो, सारी की सारी चीजें को पहले पतो लगाने के लिए कार्य करें। ये पूर्वानुमान आम जनता किसानों और वियमन और नौवहन अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आईएमडी को यही कार्य हुआ है, चाहे आम जनता होगी चाहे किसान होगा चाहे नौ सैनिक होगा चाहे कोई भी होगी विमान कंपनी होगी हवाई अड्डा, तो सबने सटीक रूप से मौसम की जानकारी देने को कार्य की को है मौसम विभाग को कार्य। तो मौसम पूर्वानुमान का बारे में बता या झारखंड में मैसेज आ जाने की बहुत जोर ज्ञान दी चल रही ओला पड़ बारिश आस का उपले को अनुमान करे जाए। अगला क्या है अवलोकन और डेटा संग्रहण करना। आईएमडी पूरे भारत में अपने मौसम स्टेशनों के नेटवर्क से मौसम संबंधित तापमान हवा दाब आदि का डेटा एकत्रित करता है। तो भारतीय मौसम विभाग क्या कर रहा है पूरे भारत में अपना जो मौसम स्टेशन है वो नेटवर्क फैला रखा है, मतलब जहाँ थारा इलाका में भी होगा थारा जो जिलो है उठे देखना मिल जाओ, हर जिला में आप आपका क्या स्टेशन बना रखा है ताकि उठे उठे को तापमान पेरो पड़ जाए। नहीं दिल्ली में थोड़ी अपने जैसलमेर को तापमान बेर पड़ जाए, कौन बेर पटा नहीं, क्यों जैसलमेर में स्टेशन बना रखा वो उठे तापमान बतावा है। तूफान चेतावनी का कार्य करना, यह चक्रवात भारी तूफान बारिश व धूल भरी आंधी जैसे गंभीर घटनाओं की चेतावनी भी जारी करता है। तो यो क्या करे ताकि जनता ने सिर्फ तापमान बताने कोई कार्य को नहीं, इसके अलावा भाई जो बहुत तगड़ी आपदा आसका है तूफान आसका है आंधी आसका है चक्रवात आसका है धूल भरी आंधी आसका है, तो ये जया की जो घटना उसके खतरनाक घटना से बचाव करने के लिए उनकी चेतावनी जारी करने को भी कार्य करे है। जलवायु अनुसंधान क्लाइमेटिक रिसर्च, आईएमडी जलवायु परिवर्तन और भारत में इसके प्रभाव की भी शोध कर रहा है। तो जहाँ जहाँ भारत में जलवायु को परिवर्तन देखने मिल रहे हैं इससे कि अपनी जो फसल है या कृषि है ऊपर भी प्रभाव पड़ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को रिसर्च करने के लिए उन सब चीज़ों की जलवायु में जो परिवर्तन देखने मिल रहे हैं उनको रिसर्च करने के लिए भी क्या करे ये शोध करने के लिए भारत में का क्या प्रभाव हुई है जलवायु परिवर्तन का उनको शोध रिसर्च करने को भी कार्य करे। अगला क्या है कृषि संबंधी सलाह है, तो ये किसानों को अपनी फसल और मौसम संबंधी सलाह देता है। तो कृषि विभाग और मौसम विभाग दोनों आपस में मिलकर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें क्या होता है जो कृषि विभाग के जो संबंधित मौसमी सलाह देने का भी कार्य करे। भाई किस थे कौन सुनो कि भाई
डी नेशनल लेवल पर कृषि संबंधी जानकारियाँ रेडियो पे वो बताता रही कि मौसम आपका ठंडा रहेगा। इस मौसम में आपको खास करके कुछ ये फसलें हैं वो उगानी है, इन कीटों से बचाव करने के लिए आप ये कीजिए। कहो जा नहीं हो तो यह की को है मौसम विभाग और वह दोनों मिलकर ये बात कह रहे हैं। समझ में आगो। अगला क्या, भूकंपीय निगरानी। तो जो आईएमडी ने भारत में भूकंपों की निगरानी भी करता है और भूकंपीय डाटा भी एकत्रित करता है। तो इसका क्या कार्य है, जो ये भूकंप संबंधित जितना भी डाटा होगा, है ना, भूकंप कदा होगा, भूकंप को नहीं, सब चीजें की निगरानी करने को भी कार्य करा है और भूकंपीय डाटा भी एकत्रित करता है। तो ये क्या करा है, भूकंप का डाटा भी एकत्रित करा है और भूकंप के आओगो को नहीं आओगो इस चीज की निगरानी करने को भी कार्य करा है। अब क्या है, मौसम मानचित्र क्या है और मौसम पूर्वानुमान में इसकी महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मौसम मानचित्र क्या होता है, मौसम मानचित्र एक भौगोलिक मानचित्र ऐप पर मौसम संबंधी डेटा को प्रतीकों को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या कर रहा है, मौसम मानचित्र क्या कर रहा है, भौगोलिक मानचित्र है ऊपर मौसम डाटा दिखाने को काम करे। जैसे कदे कदे न्यूज चैनल देखो तो हम क्या रहो, एक मौसम वाली गाड़ी चल लगी, बाबा दिल्ली में बता देगी 40 डिग्री टेम्परेचर, 33 जो है ह्यूमिडिटी, फिर वह मुंबई का नहीं पूछेगी, फिर वह दिल्ली का नहीं पूछेगी। तो वही चीज है क्योंकि भूगोल को जो मानचित्र है ना ऊपर अपना डाटा और प्रतीका का माध्यम से के मौसम चल रहा है वो बताने को कार्य करें। इसमें निश्चित समय पर एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति स्नैपचैट नहीं स्नैपशॉट समझ को उसका माध्यम से बताओ, जैसे मानचित्र पे तापमान, वायुमंडलीय दाब। तो मैं बताऊं कौन कहता ना गाड़ी बता रखी ना, जो भारत का मानचित्र पर गाड़ी घूमती रहे तापमान को बेरो पाटतो रहे। तो भाई है कोई मानचित्र पर तापमान बताने को कार्य करो जाए, एक मानचित्र पर हर चीज शॉर्ट करी जाए, दिखा दी जाए भाई तापमान कितना है, वायुमंडलीय दाब कितना है और आर्द्रता कितनी है, हवा की गति, दिशा व वर्षा, बादल है, मौसम के जो मोर्चे होते हैं जैसी जानकारियां वहां पर देखने को मिलती है। अगला क्या है, इसमें मौसम पूर्व सहायता कैसे मिलती है इसकी, व्यापक दर से। तो मौसम मानचित्र मौसम विज्ञानकों की एक नजर में बड़े क्षेत्र के मौसम की स्थिति को समझने में मदद करता है। अब मान ले अपने जो थारा क्षेत्र है वो मौसम केंद्र दिल्ली को मान ले टेम्परेचर वगैरह जानना चाहे हैं, तो वह फोन करने की बजाय कि भाई अगर वो मानचित्र जारी कर लिया तो वह डायरेक्ट देख के पेरो पाड़ जाए उन्हें कि भाई इतना इतना तापमान है वो ठीक हो चल रहे हैं। समझ में आ गई। तो इस और आसानी हुआ चीजें ना समझने की, क्योंकि हवा के पैटर्न दाब प्रणालियों मोर्चे को दिखाने पे सहायक होती हैं। तो इन क्या है, एक विजुअल के रूप में चीज बेरो पाट जाए। दूसरी चीज क्या है, जैसे कई बार सुनी होगी, थार घर का भी थाना बताई होगी या फिर दादा परदादा बताता कि हिमालय का नहीं आज बर्फबारी हुई है, चले अपना खानी ठंड देखने मिल रही है थोड़ी सी, सुना करो ना थे यह चीज, या कहीं हुआ है तो उठे ने बर्फबारी हुई है तो उठे को फर्क अहिया पड़े, उठे की आवाज चाल के अपनी साइड में ही ना, है ना, तो बाकी के अपनी तरफ ठंड लेके आई। तो यह अलग अलग जगह को तापमान भी अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उन पर निर्भर कराए, उन्हें प्रभावित करने को भी कार्य करे। तो इससे क्या है कि अपना वो मानचित्र पर अलग अलग जगह को जो तापमान को बेरो पाट जगो तो आप अपनों भी तापमान का बारे में और अधिक तरीका से अच्छे से समझ पाओगे। मौसम की भविष्यवाणी, मौसम वैज्ञानिक मानचित्र पर मौसम प्रणालियों की गति और विकास का विश्लेषण करने पर यह अनुमान लगा सकते हैं। तो मौसम वैज्ञानिक एक ही जो मौसम विज्ञान मानचित्र पर मौसम प्रणालियों की गति और विकास का विश्लेषण करके अनुमान लगाते हैं। तो मानचित्र पर हर चीज जो मौसम रहना वो की के चल रहा है, मौसम को विकास को विश्लेषण करके क्या करें अनुमान लगाएं कि वे कहाँ जाएगा और 24 से 48 घंटे का तापमान क्या होगा। तो अलग अलग जगह के जो तापमान का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि आने वाले समय में हमारे जो आसपास का मौसम कैसा होगा और बारिश का पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्नों की पहचान करना, मानचित्र पे आइसोबार समान दाम वाली रेखाएं हवा की गति का अनुमान लगाया जाए। तो थाने भी बेरा सब की तापमान क्या पर डिपेंड करे, ज्यादातर हवा पर निर्भर करे। तो ऊपर आइसोबार है ना, एक समान दाब वाली रेखा चल है जो के बताई कि हवा की गति कितनी है, दाब कितना है। तो इससे क्या है, जितनी रेखाएं आसपास होंगी उतनी तेज गति से चलेगी। तो जितनी अगर रेखा करना करना होगी तो उतना ही ज्यादा तापमान है वो, मतलब उतनी ज्यादा तेजी से आवाज चलेंगी। इस चीज को उसे बेरो पाट जाए, समझ आए, ताकि विस्तृत रूप से चीजों को बेरो पाटा है एक घन ग्राफा से। अगला क्या, खतरनाक मौसम की चेतावनी। तो मौसम मानचित्रों का उपयोग करके चक्रवात, तूफान और गंभीर वर्षा की भविष्यवाणी की चेतावनी देता है। तो इससे यो क्या दे है कि मान लो बहुत जोर की बारिश होगी, है ना, ये मानचित्र में क्या कर जब बारिश होगी, गंभीर वर्षा होगी, तो हम सब की चेतावनी देने को यो कार्य करे, ताकि क्या है जो अक्सर बारिश और गरज से जुड़े रहते हैं
तो यही है, इसके द्वारा जो यंत्र है, इसके द्वारा क्या है, जो मौसम में बारिश होगी और जो अलग अलग प्रकार की जो चेतावनी देने को भी कार्य करे है, जो मौसम वैज्ञानिक हुई उन्हें हर चीज को बेरो पा जाए। संचार, मौसम मानचित्र पूर्व अनुमानों को आम जनता तक पहुंचाने का एक सरल प्रभावी तरीका है। एक साथ क्या भाई, मान लो कि जरूरी थोड़ी है कि मौसम विभाग वाला उपयोग करें, आम जनता भी अगर चीज जानना चाहे तो वो ग्राफ पर अगर सब चीजें इजी डाटा के रूप में दिखाएंगे तो आप भी समझ जाओ। अब वो ट्रक घूमता रहे तो हर आदमी देख के बेरो पाट जाए कि भाई उरे को तो टेम्परेचर हो, उरे को इतो हो, उरे को इतो तापमान हो। समझ में आ गई था? तो इससे क्या है, भारत के अलग अलग समाचार चैनलों और वेबसाइटों पर दिखाने जाने वाला मानचित्र जटिल डाटा को समझने को आसान होता है। तो यही है, वो डाटा का उपयोग करके बाद में कोई टेलीविजन चैनल आला, अखबार आला या फिर जो भी कोई वेबसाइट इन पर जटिल डाटा ना आसानी से आपका जो न्यूज चैनल वगैरह के अंदर दिखा दें, ताकि आम जनता भी समझ सके। तो यो सारों को सारो पेपर तो एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब